हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह विद्याकुल में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सभी लोग? प्यारे साथियों, क्लास 12 हिंदी दिगंत भाग 2 का ये दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित शानदार कहानी है। बहुत ही शानदार है। अगर आप इस चैप्टर को पूरा लाइन बाय लाइन अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो फिर आपको प्लेलिस्ट सर्च जरूर करना चाहिए, प्लेलिस्ट में जाना चाहिए या यूट्यूब पे लिखना चाहिए उसने कहा था बाय अनुसर या उसने कहा था साइंस संग्रह। तो आप ना हमारे द्वारा किए गए एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने पूरे एफर्ट्स लगाए थे समझाने में। बाकी आप पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो यूजफुल है या नहीं आपके लिए। पर मैं अपने साइड से पूरा एफर्ट्स लगाया था, तो आपके लिए बेहतर होगा, बहुत ही यूजफुल होगा। अगर आप पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं हो सकता और ना ही कोई सब्जेक्टिव छूट सकता है। क्योंकि साथियों, एग्जाम में आपके अपने शब्दों में उत्तर लिखने की सबसे बड़ी बहुत बड़ी महानता होती है और मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। बस प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार होना चाहिए। साथियों, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के बाद हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम 60-70 ऑब्जेक्टिव आज करने वाले हैं। कम से कम 50-55-60 तो जरूर होगा। देखते हैं कितना है इसमें। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और फाइनली स्टार्ट करते हैं। और अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई आप चैट सेक्शन में अपने स्तर से करते रहिएगा। ठीक है बच्चों? गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं फाइनली। और दिन रात आप सब मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। कंटेंट बनाना, पीपीटी बनाना, पीडीएफ देना, आपको चीजें, क्वेश्चन तैयार करना, सब कुछ जारी है। धीरे धीरे बहुत मेहनत और मेहनत बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, चाहे वो आपका हो चाहे हम लोगों का हो। हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं और ज्यादा करेंगे। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा और ज्यादा करेंगे। बस मैटर ये करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो क्या आप तैयार हैं आज के इस शानदार सेशन के लिए? यस। तो चलिए, तैयार हैं तो आपके सामने सबसे पहला सवाल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जिन्होंने इस रचना को अपने कलमों से और शब्दों से सजाया, वो इस धरती पर कब आए, यानी कि उनका जन्म कब हुआ? सबसे पहला सवाल हम यही लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, चंद्रमा से धरती पर आया तीर 80, 83 83 83 83 83, 1883, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। चंद्रमा से धरती पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चों, अंत तक रहिएगा आप सभी को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था? निधन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु, कि कब मृत्यु हुई थी। हाँ? और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो यहां पर आया है, जो इस दुनिया में आया है, उसे एक न एक दिन जाना है, और वो अकेला जाएगा, कोई साथ नहीं जाने वाला। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी उसी तरीका से गए जैसे पूरी दुनिया के लोग जाते हैं, जिनका जब जब समय पूर्ण हो जाता है चले जाते हैं। 12 सितंबर 1922 को, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को उनका देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, उनका देह का अंत हो जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कहां पे हुआ था बच्चों? जन्म इनका कहां पे हुआ था ये पूछा जा रहा है। राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान के जयपुर में, याद रखिएगा सभी को, राजस्थान के जयपुर में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान कहां पे था? मूल निवास स्थल, यह बात बहुत सही है कि राजस्थान के जयपुर में इनका जन्म तो हुआ था, लेकिन इनका जो निवास स्थान था बच्चों, वो कहां पे था? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर गांव में था। हाँ, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर में इनका जन्म स्थान था। और वैसे भी ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, प्यार से संक्षिप्त में इनको लोग गुलेरी जी भी कह लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं जी। 5वां सवाल, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियों का नाम बताइए।
कवि का परिचय, सॉरी, लेखक परिचय जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, मैं लेखक परिचय पे वीडियो बना रहा हूं बच्चों, रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, वो वीडियो आप सबके साथ शेयर करूंगा बहुत जल्द, अलग तरीके का, एकदम शानदार तरीके का, तो मजा आ जाएगा आपको उसमें। हालांकि आप पढ़े होंगे, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। बुद्ध का कांटा, बुद्धू का कांटा इन्हीं का रचना है। उसने कहा था इन्हीं की रचना है। उपयुक्त तीनों कह देंगे, ये भी सब ये इनकी रचना हो गई। गुलेरी जी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? गुलेरी जी बच्चों समालोचक पत्रिका का संपादन किए थे। किसका? समालोचक की। और एक काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका भी थी, उसका भी इन्होंने संपादन किया था। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, मैं बच्चों को बताया भी था कि देखो बच्चों यहां से ये सवाल हो सकते हैं, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस सेशन के साथ आपको ध्यान रखना है कि जैसे भी आप हमारे सेशन में एंट्री करते हैं तो सेशन को एंजॉय करिए, पढ़िए, और साथ साथ ये निश्चित करिए कि आज के सेशन में जो भी पढ़ाया जाएगा वो मैं निश्चित तौर पर सीख के आऊंगा, याद करके आऊंगा। जब क्लास से आप वापस जाओगे तो ये सीखा हुआ मिलना चाहिए कि हाँ जी मैंने सीख लिया, आज का सेशन में मजा आया, और फिर वापस आप उसको अगले दिन रिवाइज भी करो, ये तय करो आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी चीज को पढ़ने के बाद रिवीजन की बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है। विद्यार्थी का एक बहुत बड़ा ये लक्षण होना चाहिए, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा और बार बार इस सवाल को पूछते रहिएगा कि सर याद कैसे करें, याद करने पर भूल जाते हैं। बच्चों मूल मंत्र यही है, चीजों को समझने की कोशिश करिए, रटने से बचिए, और समय समय पर जरूरत पर एक प्लान बना लीजिए कि आपको कब उस पूरे कंटेंट को रिवाइज करना है। तो रिवीजन का भी टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। समालोचक पत्रिका, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन गुलेरी जी ने किया था। किन किन विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया? देखिए समसामयिकी पर भी इन्होंने किया था, भाषा विज्ञान, पुरातत्व, प्राच्य विद्या, इतिहास, इन सभी विषयों पर गुलेरी जी ने लेखन किया है। जब आप इनके बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे ये सारा चीज लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो सातवां का उपयुक्त सभी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल, गुलेरी जी के प्रमुख निबंधों के नाम बताइए। गुलेरी जी के प्रमुख निबंध की बात किया जा रहा है। बच्चों हर लेखक का, हर कवि की कृति अलग अलग होती है। कृति का मतलब हम कह सकते हैं रचना। कृति का मतलब क्या होता है? रचना। उनकी रचनाओं में कहानियां हो सकती है, कविता हो सकती है, निबंध हो सकता है, नाटक हो सकता है, उपन्यास हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। यहां पर निबंध की बात किया गया, कछुआ धर्म, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, देवानाम प्रिय, उपयुक्त सभी, सबके सब निबंध है और गुलेरी जी के द्वारा रचित निबंध है। तो ऑप्शन डी आप सबको लगा दिए, बढ़िया। अगला सवाल, उसने कहा था कहानी की क्या विशेषता है? भाई उसने कहा था कहानी की सबसे बड़ी विशेषता दिव्य प्रेम की कहानी है, जिसमें लहना सिंह जो कि 12 वर्ष का एक लड़का 8 वर्ष की लड़की के साथ प्रेम करता है, दिल से प्रेम करता है, हार्ट से कनेक्शन रहता है उनका, और अंततः जो कि बचपन में बराबर यही सवाल पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कहकर जवाब देकर वापस लड़की लौट जाती थी। फिर एक दिन वापस लहना सिंह ने पूछा तेरी कुड़माई हो गई, लड़की धत कहने के बजाय कह दी हाँ हो गई, कल ही, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ शालू। लहना सिंह इस पर व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और तरह तरह की गतिविधियों के माध्यम से घर पहुंचता है। लेकिन अंततः ये हुआ कि जब युद्ध पर जाना था, बच्चों मैं कुछ चर्चा कर लेता हूं ताकि आपको कुछ फिगर समझ में आ जाएगा। जब लाम पर जाना था, लाम मतलब लड़ाई पर जाना था, युद्ध में जाना था, तो लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर होते हुए गए थे, जहां सूबेदारनी से मुलाकात हुई थी। वहां सूबेदारनी ने इनको पहचान लिया, लेकिन लहना ने उन्हें नहीं पहचाना। लेकिन सूबेदारनी कहती है कि लहना, जैसे तूने मेरी जान बचाई थी तांगे वाले से, वैसे आज मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना, यानी पति हजारा सिंह और पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करना। और इस वचन पर लहना अपने आप को लुटा देता है। लहना सिंह खुद को न्यौछावर कर देता है प्रेम पर, हाँ, और उनकी जान बचा लेता है। तो दिव्य प्रेम की कहानी है। इस युद्ध में तीसरे, चौथे, पांचवें दृश्य में लगभग शायद
इसी दृश्य में युद्ध भी है, लड़ाई भी है इस कहानी के अंदर, तो ये युद्ध की भी कहानी है। दूसरी चीज, प्रेम पर बलिदान की कहानी है, उसी प्रेम पर खुद को बलिदान कर दिया, तो प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है। उपर्युक्त तीनों कहना उचित होगा, ऑप्शन डी लगा दीजिए। अगला सवाल देख लीजिए, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1915 में प्रकाशित हुई थी। बच्चों ये याद करने की चीज है, 1915 ईस्वी में। ये सवाल पूछता है कई बार, उसने कहा था कहानी कब पब्लिश हुई थी, कब प्रकाशित हुई थी? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 1915। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। लहना सिंह। उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से, उसने कहा था कहानी किस दृष्टि से मील का पत्थर मानी जाती है? ये किस दृष्टि से मील का पत्थर? मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य में ये एक अलग लेवल की कहानी है जो आज तक जीवित है। वैसे साहित्य कभी मृत नहीं होता। जिसे मील की पत्थर कहा गया और इस पर मूवी भी बनाई गई है, फिल्म भी बनाई गई है, उसने कहा था पर। तो ये शिल्प विधि तथा विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से इसको बनाया गया, मील का पत्थर माना जाता है। उसने कहा था कहानी में लड़का लड़की से क्या कहता है? लड़का लड़की से क्या कहता है? बचपन से एक ही सवाल पूछता था, तेरी कुड़माई हो गई? तेरी कुड़माई हो गई ये लगाना, तेरी शादी हो गई ये नहीं, तेरी शादी कब होगी ये भी नहीं, तेरे चाहने वाले कोई है या नहीं? चाहने वाले तो बहुत है, चाहने वाले तो बहुत है, पर ऐसा जवाब नहीं मिला था। बेदारनी की तरफ से ऐसा जवाब नहीं मिला था कि चाहने वाले, चाहने वाले आप हैं, इससे कम क्या हो सकता है? आप ही हैं, बस यही बहुत है। अब और कौन चाहिए? उसने कहा था कहानी में लड़की क्या कहकर भागती है? तेरी कुड़माई हो गई, थत थत कह के निकल लेती थी, कदम बढ़ा देती थी, धत कहकर निकल जाती थी। क्या कहकर निकल जाती है? धत कह के निकल जाती है। किस पाठ में आया है? राम राम यह भी कोई लड़ाई है, ये तो इसी पाठ में आया है। राम राम यह भी कोई लड़ाई है, ये तो इसी पाठ का है ना, उसने कहा था पाठ का है। ऐसी पंक्तियां पूछी जाएंगी, सारी पंक्ति इसी का है। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। साथियों, यहां पर जब वजीरा सिंह और लहना सिंह की आपस की बातचीत होती है तो बोधा का बात स्टार्ट होता है। वजीरा कहता है कि अगर तुम जानते हो कि मुझे नहीं पता है तो गलत सोच रहे हो, मुझे सब पता है। तुम अपना कोट खोल करके बोधा को पहनाते हो, अपने कीचड़ में सो जाते हो और उसे लकड़ी के पट्टे पे सुलाते हो, अपने सिगड़ी के सहारे रहते हो, अपना कंबल भी उसे उड़ा देते हो। मुझे सब पता है, लेकिन ध्यान रखो ठंड मार देगी ना तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। यहां मरने वाले, जाड़ा क्या है? मौत है। यहां मरने वाले को, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मुरब्बे मतलब कि वहां जमीन नहीं मिला करते। उसने कहा था, ही पाठ से ली गई है ये भी पंक्ति। मृत्यु के पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाता है, समय का धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाता है। ये भी पंक्ति इसी चैप्टर की है जिसका नाम है उसने कहा था। पर ये क्वेश्चन इसलिए आपको डाल के दिखाया जा रहा है कि बच्चों इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। आगे चलते हैं। किस पाठ में उद्धृत है? अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यही बैठकर खूब आम खाना। जितना बड़ा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। यह भी पंक्ति इसी किताब इसी पाठ से है, इसी चैप्टर से है, इसी कहानी से है। उसने कहा था। किस पात्र ने उसने कहा था कहानी में कहा और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया? इस पाठ के अंदर यह पंक्ति किसने बोला था कि और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। सूबेदारनी के दिए गए वचन को पूरी तरह से निष्ठा से, ईमानदारी से निभाने के बाद लहना सिंह जब वापस विदा करते हैं सूबेदार हजारा सिंह को और उनके पुत्र बोधा सिंह को,
जबकि सूबेदार हजारा सिंह चाहते हैं, उनकी दिली इच्छा यह है कि लहना तुम भी मेरे साथ चलो। लहना सिंह को बड़ी जख्म लगी थी, दो दो जगह गोलियां लग गई थी, लेकिन फिर भी लहना सिंह अपने आप को स्वस्थ प्रदर्शित करते थे, लेकिन वो स्वस्थ पूरी तरह से थे नहीं। लेकिन वो कहते हैं कि ठीक है तुम निकलो, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से मैं आ जाऊंगा, वजीरा यहीं पे है, मैं आ जाऊंगा। और जाओ तो कहना किससे, उनसे कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। यह बात लहना सिंह बोला था साथियों, ए लहना सिंह कहा था। ऑप्शन ए लगा दीजिए। छाबड़ी वाले शब्द का अर्थ क्या होता है? छाबड़ी वाले का मतलब क्या होगा? छाबड़ी वाले का मतलब खोमचे वाले होंगे, खोमचे। छाबड़ी वाले का मतलब खोमचे, इसमें खोमचा है नहीं, इसमें खोमचा होगा बच्चों। छाबड़ी वाले का मतलब होता है खोमचे वाले। ऑप्शन में कुछ नहीं दिख रहा है, आगे चलिए। लाड़ी होरो का अर्थ बताइए। लाड़ी होरा जो शब्द है बच्चों, स्त्रियों के लिए बड़ा आदर सूचक एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। स्त्रियों के लिए आदर सूचक शब्द होता है लाड़ी होरा। स्त्रियों के लिए ताड़न के अधिकार, अरे ना ना बिल्कुल ना, स्त्रियों के लिए अपमान सूचक बिल्कुल ना, स्त्री के लिए आदर सूचक शब्द, स्त्री के लिए तो बिल्कुल आदर सूचक शब्द ही इस्तेमाल होने चाहिए। हा? स्त्री से हमारा सुबह, स्त्री से ही हमारा रात है। उषा स्त्रीलिंग शब्द है, सुबह का समय उषा कह लेते हो ना, सूर्योदय से पहले का समय उषा जो कि स्त्रीलिंग है, और रात्रि समय को कहते हो निशा, जो कि निशा शब्द भी स्त्रीलिंग है। तो सुबह से लेकर रात तक में इन सभी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ब्रह्मांड भी, हम सबको जन्म देने वाली एक माँ भी स्त्री ही है ना। तो माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ का दिल। स्त्री स्त्री है, अलग अलग संबंधों में आप हमके साथ, हमारे साथ, आपके साथ जुड़ी हुई हैं, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, भाभी के रूप में, मम्मी के रूप में, दीदी के रूप में, चाची के रूप में। इन सब का आदर होना चाहिए। जैसे आप अपने घर वाले के आदर करते हैं, उसी तरह से बाहर भी किसी की बहन दिख जाए तो उसे अपनी बहन समझकर रिस्पेक्ट करिएगा, रक्षा करिएगा उसकी। कोई भी दिख जाए तो अपनी माँ बहन समझ के उनकी हेल्प करिएगा। यही हमारा धर्म है, यही हमारी संस्कृति है, और यही हमारा संस्कार है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत आप सभी कोई। यहाँ पे स्त्री की चर्चा, स्त्री के लिए आदर सूचक शब्द होता है लाड़ी होरा। तीमियों शब्द का अर्थ क्या होता है? तीमियों का मतलब होता है स्त्री, स्त्रियों। तीमियों, सूबेदारनी कहती है ना कि सरकारें हम तिमियों की भी फौज बना दी होती तो हम भी लाम पर चले जाते, यानी हम भी लड़ाई पर चले जाते। तीमियों मतलब स्त्रियों, स्त्रियों की भी अगर फौज बना दी होती तो यहां पर स्त्रियों कहेंगे। क्या कहेंगे जी? स्त्रियों। तो 21 नंबर का सही जवाब हमारा क्या होगा साथियों? डी हो जाएगा। सौहरा शब्द का अर्थ क्या होता है? सौहरा, यहां पर जब नकली लपटन आता है ना, नकली लपटन सिंह जो बन के आया है, जबकि वो जर्मन का था, वो दुश्मन था लहना सिंह की पूरी फौज के लिए, और वो प्लान करके आया था मारने का। जब इस बात की जानकारी हुई लहना सिंह को, तो वो अंदर जाता है अंधेरे में और किसी से टकरा जाता है, जबकि वो वजीरा रहता है। तो ये उसी क्रम में शायद ये शब्द का इस्तेमाल होता है सौहरा। सौहरा मतलब एक तरह का गाली सूचक शब्द होता है, ये एक तरह का जो गाली होता है, जिसको हम लोग ससुरा कह देते हैं। सौहरा का मतलब ससुरा, समझ गए सभी कोई? तो ये एक तरीके की, एक प्रकार की गाली यहां पे हम कह सकते हैं, जबकि बड़ा प्रेम सूचक गाली है। अच्छा, गाली भी बड़ा अजब अजब तरीके का होता है। जब भी कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो वो घर पे आते हैं और उनको भोजन दिया जाता है, तो माँ बहन जी लोग मिलकर के गाली भी उनको सुनाती है। तो हम लोगों की पारंपरिक गीत भी बड़ा अलग तरीके का होता है, और ये भारत में ही है और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ भारत में मिलेगा, और भारत के गांवों में विशेष मिलेगा। चलिए जी बच्चों, पट्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? कपड़ा। पट्ट, जो पट्टा बांधना था ना, पट्टा, पट्टा बांधना था, तो वही है पट्टा। पट्टा किस पाठ में उद्धृत है? हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है, इसी पाठ से लिया गया है। उसने कहा था पाठ से लिया गया है। आगे देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
क्वेश्चन आ सकता है बस। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, 1915। किस वर्ष की रचना है, 1915। किस वर्ष प्रकाशित की गई, 1915। बात वही है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, अमृतसर शहर का। अमृतसर शहर का। जब आप किसी अन्य बड़े बड़े शहरों के बंबू काट वालों के शब्द सुन लेते हैं और आपकी पीठे छिल जाती है, तो वहां पर मरहम लगाना है अमृतसर शहर के बंबू काट वालों की बोलियों की। ऐसे से पंक्तियां से ऐसे पंक्तियों से आपका पूरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो उस पूरे चैप्टर में जहां पर मगरे माझे इन सब चीजों की चर्चा आती है, लहना का गांव का नाम था माझे और जो लड़की थी उसका नाम था गांव का मगरे। ये दोनों एक दुकान के आसपास मिलते हैं और वहीं पे काफी लंबी चर्चाएं होती है इनकी। ये दोनों अपने अपने मामा के यहां रहते हैं, अमृतसर शहर के ही अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर अमृतसर शहर की चर्चा हुई है। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, वो पलटन, जर्मन पलटन नहीं। हाँ ये भी सही है, हालांकि जर्मन लपटन होना चाहिए था यहाँ पे। पलटन को तो पूरी फौज मार गिराई थी, लेकिन जर्मन लपटन जो था, लपटन, उसे लहना सिंह ने कूट दिया था। मारा था उनको। किनको, लपटन को। तो जर्मन लपटन था, तो जर्मन लपटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। और इसी क्रम में लहना सिंह को गोली भी लग गई थी। इसी क्रम में लहना सिंह को गोली भी लग गई थी बच्चों। लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, लहना सिंह के गांव का नाम है माझे। क्या नाम है, मांझे। और मगरे लड़की के गांव का नाम है, यानी कि जो सूबेदारनी है, लड़की के गांव का नाम। भंवरवा के तो हरा संग जाई, के तो हरा संग जाए भंवरवा। समझ गए बच्चों? आगे देखिए जी, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। हम आपको पढ़ाए थे पूरे चैप्टर के लास्ट में, ये बात बताया गया 77 नंबर। कितना, 77, जिसको आप कह सकते हैं, चाहे 77 कह सकते हैं, 77 नंबर। आगे चले, आगे चलते हैं जी बच्चों। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह तो चाहता था कि मेरी मृत्यु भाई किरत सिंह की गोद में हो, लेकिन संजोग बस वहां पर वजीरा सिंह रहते हैं। कौन रहते हैं, वजीरा सिंह। और लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में ही होती है, लेकिन चाहत क्या थी, किरत सिंह की। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बोधा। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह नाम था बच्चों, बोधा सिंह। तो ऑप्शन ए लगाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे, गुलेरी जी देश संबंधी ज्यादा कविता लिखते थे, देश से रिलेटेड। समझ गए जी, देश से रिलेटेड, देश संबंधी कहा जाएगा। चले आगे, 1 मिनट में पानी पी लेता हूं तब तक। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये हो गया कि गुलेरी जी कैसी कविताएं लिखते थे, जो देश को, देश से रिलेटेड हो, देश से प्रेम से रिलेटेड हो। जैसे देश, अरे भाई प्रेम भी है ना, ओह सॉरी, देश प्रेम संबंधी, ऑप्शन ए लगाइए, देश प्रेम संबंधी। हाँ जी। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी थी। सरकार ने सूबेदार हजारा सिंह को जमीन कहां पे दिया था, लायलपुर में। लायलपुर 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 में। ऑप्शन डी लगा लीजिएगा। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, ये जो लहना सिंह की फौज थी, ये जो भारतीय फौज थी बच्चों, इनका जर्मन के साथ युद्ध छिड़ा था। और ये जो युद्ध है प्रथम विश्व युद्ध के दौर का समय है, क्योंकि आप देख लीजिए 1915 का काल वही है प्रथम विश्व युद्ध का। 1915 में ही ये प्रकाशित हुई थी रचना, उसी समय ये लिखा गया था। जैसे मिल्खा सिंह को आप जानते होंगे ना, जो दौड़ के लिए, आहा क्या बात है, भाग मिल्खा भाग। आपने एक मूवी भी देखा होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, मजा आएगा उस मूवी में, क्या एनर्जी मिलेगी आपको।
तो ये जर्मनियों के साथ हम लोग का मतलब ये भारतीय सिपाहियों का भिड़ंत हुआ था बच्चों। डी लगा दीजिएगा, ऑप्शन डी। कोई बच्चा एफ भी लगा रहा है, पता नहीं उसको कहां से एफ दिख गया। कुछ व्याकरण के क्वेश्चन आ गए कि विशेषण बनाइए। विलायत, अच्छा विशेषण में उपसर्ग प्रत्यय लगा करके विशेषण बना दिए जाते हैं। नमक का विशेषण नमकीन, भारत का भारतीय, इतिहास का ऐतिहासिक, लोक का लौकिक, ग्राम का ग्रामीण। उसी प्रकार से विलायत का विलायती, विलायती जो परदेसी टाइप का कहते हैं जिसको। रचना शब्द का समानार्थी शब्द, समान अर्थ जो देता हो उसको समानार्थी कहेंगे साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो प्यारे साथियों रचना को हम लोग कृति कहते हैं। कृति, ये कृति हो गया। जैसे आप किसी भी लेखक का अथवा कवि का परिचय पढ़ते हैं ना, तो जन्म, निधन, जन्म स्थान, माता पिता अथवा पत्नी, उनका कृति जरूर वहां पे देता है। तो रचना का मतलब हो गया कृति। वाक्य की प्रकृति बताइए कि ये वह वाक्य कैसा है। मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। हालांकि वाक्य की अगर हम बात करते हैं बच्चों सामान्यतः, हालांकि अलग अलग आधार होता है, तो एक आधार में हम इसको एक समझते हैं कि वाक्य तीन प्रकार के हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य और मिश्र वाक्य। जो बहुत ही सरल हो, सरल कहीं उसमें और लेकिन किंतु परंतु कुछ भी ना लगा हो तो वो सरल ही है, और एक से अधिक वाक्य भी ना हो, उसमें सिर्फ एक ही वाक्य हो तो वो सरल वाक्य हो गया। जब कहीं और वगैरह लग जाता है तो हम समझ जाएंगे कि वो कंबाइन किया गया है, कॉम्बिनेशन किया गया है, तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन जब दो अथवा दो से अधिक वाक्य ही मिल जाते हैं सरल वाक्य उसमें, तो वो मिश्र वाक्य हो जाता है। जैसे यहां पर मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, बिल्कुल सरल वाक्य है, सीधा है, तो सरल वाक्य कह दीजिए इसको। बादल शब्द की प्रकृति उत्पत्ति की दृष्टि से बताइए कि बादल क्या है। बच्चों अगर ये वारिद रहता, वारिद तो संस्कृत शब्द है, ये वारिद का मतलब हो जाता तत्सम, लेकिन वारिद नहीं, क्या पूछा है, इसका हिंदी प्रारूप, हिंदी रूप है बादल, जो कि इससे हुआ है तो हम क्या कहते हैं, तद्भव। तो ये हो जाएगा हमारा तद्भव, ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गए सभी कोई, क्या समझ गए जी? जी चलिए आगे चलते हैं बच्चों अगले सवाल पर। किताब शब्द का विशेषण किताबी, किताब शब्द का विशेषण किताबी। जैसे विलायत का विलायती, नमक का नमकीन, उसी प्रकार से किताब शब्द का किताबी हो जाएगा। राजा शब्द का समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाला, जिसको आप नरेश, यहां पे ऑप्शन में दिख रहा है नरेश, नरेश का मतलब भी क्या होता है, राजा, फलाना देश के नरेश। हाँ, रचना के आधार पर बताइए, मैं आपको बताया कि रचना के आधार पर वाक्य को हम लोग कितने भागों में बांटे हैं, तीन, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो सरल, संयुक्त, मिश्र के विषय में मैं हल्का फुल्का आपको बता पाया हूं अभी फिलहाल। जैसे ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसमें ना पूरा एक एक चीज हम आपको सॉल्व कराएंगे, सबका डेफिनेशन बताएंगे, क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो यहां पर सवाल, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। देखिए ये मिश्र में होगा, ये मिश्रित वाक्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, मिश्रित कहलाएगा। उत्पत्ति की दृष्टि से सिगड़ी शब्द की प्रकृति बताइए। ये देशज शब्द है, जिसको बोरसी कहते हैं। आग तापते हैं हम लोग के घर में मम्मी, चाची, दादी लोग होती है, बूढ़ी औरत लोग जो होती हैं, ठंड के दिन में साल चादर ओढ़ करके आराम से ऐसे बैठ जाएंगी, और एक मट्टी का बोरसी रहता है जिसमें कुछ गोईठा वगैरह जला करके, लकड़ी कुछ भी जला करके, कोयले वगैरह जला करके आग तापती है, सेकती है, तो सिगड़ी उसको कहते हैं हम लोग, जो कि एक देसी शब्द है, देशज शब्द है, तो देशज कह लेंगे इसको। फौज शब्द का विशेषण बनाइए। फौज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा जी बच्चों, फौजी। फौज का क्या होगा, फौजी, तो फौजी। ओ तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सही लगा रहे हैं सभी कोई, बहुत अच्छा। तो यहां पर फौज शब्द आया है, फौज, इस शब्द से पूरे देश को प्रेम होना चाहिए।
और इनको पूरे देश से प्रेम होना चाहिए, और वाकई होता भी है। फौजी, घर शब्द का समानार्थी शब्द, घर शब्द का समानार्थी जो समान अर्थ देता हो, गृह। गृह, गृह है, गृह का मतलब भी घर ही होता है ना, बाकी सब नहीं। घरेलू का मतलब घर के अंदर जो चीजें चल रही उसको, जिसको घरेलू कहते हैं। तो घर के लिए जो उपयोग में आता हो उसको घरेलू, और वो सामान लगा देते हैं। फिर प्रसाद मकानात का यहां घर से कोई संबंध नहीं है कि गृह का समान अर्थ देने वाला है, नहीं। रचना के आधार पर वाक्य की प्रकृति बताइए, रचना के आधार पर बताना है। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। वाक्य यहां से स्टार्ट होता है, वाक्य यहां से स्टार्ट होता है क्या, कि इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। साथ ही इसमें दो वाक्य को जोड़ा गया और से, तो और यहां पे क्या है, कंबाइन कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है कि लड़की आंखें चढ़ाकर धत कहकर चली गई। एक सरल वाक्य ये हो गया, और दूसरा सरल वाक्य ये है कि लड़का मुंह देखता रह गया, धत कहके चली गई और लड़का मुंह ताकते रह गई बेचारू लहना सिंह। तो ये दोनों सरल शब्दों को और से जोड़ दिया गया, तो ये कंबाइन किया गया, तो मिश्रित नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। ये जोड़ा गया ना, संयुक्त वाक्य। अगर ये और नहीं रहता, ऐसे ही कॉमा लगाकर दे दिया गया होता, तो वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। यहां पे संयुक्त वाक्य होगा, कुछ बच्चे बी लगा रहे हैं, गड़बड़ हो जाएगा। बी मत लगाइए जी, बी मत लगाइए जी, बी मत लगाइए जी, संयुक्त वाक्य लगाइए, सी लगाइए। उत्पत्ति की दृष्टि से खाद्य शब्द की प्रकृति बताइए। अगर ये खाद्य रहता तो कहते कि तत्सम था, पर ये क्या हो गया है, खाद्य, तो ये तद्भव ही होना चाहिए, और होगा भी तद्भव। नमक शब्द का विशेषण नमकीन हो जाएगा, आ गया ना बात, नमक शब्द का विशेषण नमकीन हो जाएगा। चिट्ठी शब्द का समानार्थी, चिट्ठी मतलब पत्र, चिट्ठी शब्द का समानार्थी शब्द, समान अर्थ जो दे, चिट्ठी शब्द का समान अर्थ जो दे उसको क्या कहते हैं, समानार्थी। तो यहां पर पत्र है, क्या है साथियों, पत्र। समझे क्या, क्या कह रहा है एक बच्चा, सर हम लोगों को भी याद आ रहा है इसीलिए बी कर रहे हैं। सर इन लोगों को बीबी का याद आ रहा है इसीलिए बीबी कर रहा है। अच्छा सर हम 11th में हैं, तो क्या हम आर्ट्स 12th का बैच परचेज कर सकते हैं क्या, बताइए। कर सकते हो, लेकिन अभी 11th में हो। लेकिन मैं ना मतलब बहुत जल्द 11th की भी पूरी हिंदी और बाकी सब्जेक्ट का भी कंटेंट स्टार्ट कराने जा रहा हूं। बीच में बस समय को लेकर के थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन सारा समय एडजस्ट हो गया है बच्चों, बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपके छोटे भाई बहन 11th में होंगे उनको बता दीजिएगा, आर्ट्स साइंस आर्ट्स की क्लासेज अनुसर हिंदी यूट्यूब चैनल पे चल रही है 11th और 12th की, तो उस बच्चा वहां पे सब्सक्राइब करके जुड़ सकता है और फ्री में पढ़ाई कर सकता है। दूसरी चीज कि 11th की जो साइंस के बच्चे होंगे, आर्ट्स के बच्चे होंगे, उनकी लैंग्वेज की स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएगी, तुरंत मैं हिंदी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। और केमिस्ट्री भी हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, फिजिक्स के सर के फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा, इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगा, बायोलॉजी भी स्टार्ट हो जाएगा, फिजिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलिए चिट्ठी ना, चिट्ठी, अच्छा चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब देखिए एक बच्चा कह रहा है, गर्ल सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। अरे भैया ये सवाल पिछले 4-5 दिनों से बड़ा ट्रेंडिंग में है, मैं क्या कहूं आपको, जवाब क्या दूं, यकीन तो होगा नहीं आपको, और होगा भी क्यों नहीं है भाई मेरे, मैं दूर हूं इन सब चीजों से, बहुत दूर हूं, तभी तो आपको सेवा दे रहा हूं, पढ़ा पा रहा हूं। क्या जिनकी है वो नहीं पढ़ा रहे हैं क्या रचना के आधार पर इस वाक्य की प्रकृति बताइए। क्या कहती है, तुम राजा हो
मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये फिरंगी मेम की बात हो रही है, ये फिरंगी मेम की बात हो रही है बच्चों। कहती है फिर तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वाक्यों को मिलाया गया, मिश्रित वाक्य कहेंगे, और वगैरह से कंबाइन नहीं किया गया, मिश्रित कहेंगे, मिक्स्ड है ये। समझ गए जी। तो आगे भी बढ़ जाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से बावलियो शब्द की प्रकृति बताइए। देखो ये विदेशज शब्द है, ठीक है ना। बस 52-53 क्वेश्चन थे, तो एक फिगर में रखते हैं। 50 तक सही लग रहा है, 50। बाकी के क्वेश्चंस में और लेके आऊंगा आपके लिए। तो साथियों, आज का 50 क्वेश्चन का सेशन हम लोग कंप्लीट किए। उसने कहा था चैप्टर का। अब आपको इसका चाहिए पीडीएफ, और इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बिल्कुल फ्री में। तो भैया आपको ना प्ले स्टोर पे जाके साइंस संग्रह वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना चाहिए, अगर फ्री वाला कंटेंट आपको चाहिए तो, जिसमें पूरा नोट्स ऑलरेडी बना करके वहां पे डाला गया है। ऑब्जेक्टिव का टेस्ट भी वहां पर दे लीजिएगा, उसने कहा था का। इस चैप्टर का सब्जेक्टिव नोट्स भी ले लीजिएगा। और टेलीग्राम पे मैं ये वाला शेयर कर देता हूं, जैसे रोज यूट्यूब की क्लासेस की पीडीएफ वहां पे मैं शेयर करता हूं। अब टेलीग्राम का लिंक कहां पे है? डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम वाले लिंक पे क्लिक करिएगा। साइंस संग्रह भी टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं। तो इतने सारे बच्चे बना लिए हैं साइंस संग्रह के, लेकिन उसमें से आपको एक ऑफिशियल वाला होगा जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, लाइक एकदम 86-87 हजार उसमें फैमिली होंगे। तो उसमें आप जुड़ जाते हैं, उसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो वहां पे ये सारा पीडीएफ आपको फ्री में मिलता रहेगा। आज का ये सेशन कैसा रहा, आप सभी कोई कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, मजा आया कि नहीं। और अगला चैप्टर के लिए तैयार हो जाइएगा, संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण जी की रचना। तो बच्चों तैयार रहना, पूरी जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ मुलाकात होगी अगले क्लास में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आ जाइएगा और उस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। बाकी पढ़ाई करते रहिए मन लगा करके। ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू बच्चों। अपने माता पिता परिवार सबों का आदर करिए, बड़ों का आदर करिए, संस्कारी बनिए। ध्यान रखिएगा, जीवन में आपको तभी कुछ मिल सकता है जब आप अपने जीवन का कुछ इंपॉर्टेंट समय, हिस्सा, सदुपयोग अपने जीवन को दे पाइएगा तब। तो गिव एंड टेक की कहानी है। आप अपना समय दीजिए, मेहनत दीजिए, डेडिकेशन दीजिए, जिंदगी आपको सफलता देगी, जिंदगी आपको आपकी मंजिल देगी। तो गिव एंड टेक की कहानी है भैया। तो तपना तो पड़ेगा, बिना तपे चमक की कोई उम्मीद नहीं है। चाहे दौर कोई भी हो, पहले का भी दौर तपना ही था, आज का भी दौर तपना ही है, और आगे भी तपना ही पड़ेगा। तो साथियों, तपना सीखो, पसीने बहाना सीखो, सार्थक मेहनत करना सीखो। जीवन में सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी। किसी की औकात नहीं जो तुम्हें रोक सके विजयी बनने से, विजयी होने से। ठीक है, तो आप लोग खूब मन लगा करके पढ़िए, मेहनत करिए, अपने लक्ष्य से भटकिए मत, अपने आप को बांध कर रखिए कि नहीं, किसी भी हाल में मुझे करना है तो करना है, और मैं करके रहूंगा, और मैं कर सकता हूं। तो सबसे पहले ना, जीवन में किसी भी काम पर सक्सेस पाने से पहले आपको यह बात स्वीकार करना पड़ेगा कि हां मैं इस काम को कर सकता हूं, तब आप उस काम पर सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है जी, मुलाकात होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल, बाय।